हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, परसों सीए फाइनल का रिज़ल्ट लगा और इस बार का रिज़ल्ट बहुत कम लगा है। अगर हम देखें तो ग्रुप 1 में 21% का रिज़ल्ट लगा, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे वो भी थे जिनका एएफएम लास्ट टाइम एग्ज़ामिनेशन रहा और इस बार उन्होंने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया। ग्रुप 2 का रिज़ल्ट अप्रॉक्सिमेटली 9.76% लगा। आउट ऑफ 38,000 स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पे 3,700 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली क्लियर हुए हैं एंड बोथ ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 22,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे 2,400 स्टूडेंट्स के आसपास क्लियर हुए हैं। तो ग्रुप 2 के एंगल से देखें तो सच में रिजल्ट बहुत कम रहा और हम ग्रुप 2 जो स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं और बोथ ग्रुप की टोटल करें तो आउट ऑफ 70,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ 6,500 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली क्लियर हुए हैं। मतलब ये ग्रुप 2 का रिजल्ट जो है इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। यस, पेपर तो टफ ही थे डीटी और आईडीटी के, पर इस बार बहुत से बच्चों को आईबीएस में प्रॉब्लम गई और आईबीएस में रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। पर चलिए दोस्तों, अब जो हुआ सो अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं और मई 26 में हमारा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि चलो अब आने वाले टाइम पे आप ज़्यादा ध्यान दो और अपना रिजल्ट ओके मई 26 में चेंज करो। तो yes, first of all, many congratulations to all of those who have successfully cleared this CA एग्जाम एंड वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गए या जिन्होंने एटलीस्ट एक ग्रुप तो भी क्लियर कर लिया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अनफॉर्चुनेट रहे, अब जैसा मैंने कहा कि अब हम आगे की पूरी कंप्लीट तैयारी करेंगे और इसमें आपकी आईडीटी की तैयारी कैसे होगी मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा। यस, एग्जाम तक आपको मेरा कंप्लीट आईडीटी का सपोर्ट कैसे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा और बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगा कि जो डेफ़िनेटली आपको आने वाले आईडीटी एग्ज़ाम आने वाले मई 26 एग्ज़ाम में आईडीटी के लिए हेल्प करेगी। और जैसे मैं हर बैच में कहता हूँ कि इस बार का टारगेट हमारा 80 पार रहेगा। तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपने किस तरह से प्लान करना चाहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। दोस्तों, इस बार आईडीटी का पेपर टफ था और इंस्टीट्यूट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है, क्योंकि अभी तक क्या है ईज़ी आईडीटी का एक ट्रेंड था, लेकिन इस एग्ज़ाम जनवरी 26 ने सबको बता दिया है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आपका इन डेप्थ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 3-4 सालों से ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत इन डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाता हूँ। लेकिन ट्रेंड को देख के और आपकी रिक्वायरमेंट को देख के मैंने भी अपने आप को बहुत सारा मोल्ड किया और लेकिन अब हमें आईडीटी को भी अच्छी प्रिपरेशन में लेना है। चलिए, तो आपको एग्ज़ाम तक मेरा कंप्लीट सपोर्ट कैसे रहेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपका एक सवाल होगा कि सर अमेंडमेंट्स इस बार मई 26 के लिए कितनी है? तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मई 26 के लिए अमेंडमेंट्स अगर आपने जैन 26 तक के आईडीटी की सारी अमेंडमेंट्स करके रखी है, तो बहुत कम है। 6 टू 7 पेजेस में आपकी सारी अमेंडमेंट्स हो जाएगी। कुछ नोटिफ़िकेशंस और सर्कुलर्स हैं। बाकी तो आपको जो है फाइनेंस एक्ट 2025 जो आपने पढ़ा होगा वही एप्लीकेबल है। तो यस, अमेंडमेंट्स बहुत कम है, लेकिन मैंने ये अमेंडमेंट का लेक्चर 20 डेज़ बिफोर ही रिकॉर्ड करके रख दिया था। ओके, लेक्चर अराउंड 1.5 घंटे का लेक्चर है जो आप देखोगे और इसमें 13 पेजेस की अमेंडमेंट बुकलेट मैंने बनाई है। अब ये 13 पेजेस भी क्यों हुए? क्योंकि मैंने उसमें हर अमेंडमेंट्स पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के रखे हैं। मतलब एग्ज़ाम में जैसे वो पूछ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस भी बना के रखे हैं। तो इस बार की अमेंडमेंट्स आपने देख लेना और ये सारी अमेंडमेंट्स और अदर मटेरियल कैसे मिलेगा, मेरा पूरा एग्ज़ाम सपोर्ट मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूँगा। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं जो स्टूडेंट का देख रहा हूँ वो ये कि सर जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आया था सितंबर 25 में, तो क्या उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हुए थे, रिफॉर्म ही हो गया था, तो क्या वो सारी अमेंडमेंट्स हमको एप्लीकेबल नहीं होगी क्या? तो एक बात मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में रेट के चेंजेस हुए, प्रोविजंस ज़्यादा नहीं बदली, 2-3 प्रोविजन चेंज हुई थी जो उन्होंने प्रपोज़ की थी। तो रेट के चेंजेस हमें एप्लीकेबल नहीं होते, आपको एग्ज़ाम में रेट वगैरह लर्न नहीं करना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में रेट्स दे दिए जाते हैं। तो वो जो रिफॉर्म हुआ जीएसटी रेट्स में वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। और जो अमेंडमेंट आई, वो अमेंडमेंट्स मैंने कहा आपको 6-7 पेजेस में मैंने कवर कर लिया है। आपको उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपकी इंस्टीट्यूट की स्टैट्यूटरी अपडेट्स के हिसाब से कंप्लीटली मैंने बना के दे दी है। तो चलिए, अमेंडमेंट्स के बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पे डरना नहीं है, वो तो बस मेरे पे छोड़ दो, मैंने जितना कवर करवा लिया, उतना बस उतना ही करके आपको एग्ज़ाम में जाना है।
दूसरा आपका एक सवाल हो सकता है कि सर आईडीटी की रिवीजन जो है, ये रिवीजन हमें कैसे अवेलेबल होगी? बेटा मेरी अल्टीमेट रिवीजन आती है जिसमें मैं चैप्टर वाइज़ 4 रिवीजन करता हूँ। जैन 26 का पेपर देखने के बाद मैंने इस बार रिवीजन बहुत अच्छे से डिज़ाइन की और स्कोप भी बढ़ाया। ये इन डेप्थ रिवीजन है, यानी हर कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। प्लस इस बार की यूएसपी ये है कि मैंने क्वेश्चंस भी कवर किए हैं हमारे क्वेश्चनर के। यानी कॉन्सेप्ट तो मैंने डिटेल में पढ़ाई है, प्लस उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, तो ये एक रैपिड रिवीजन से ज़्यादा है, एक इन डेप्थ रिवीजन है। ये अराउंड ओके आपकी 35 आवर्स के आसपास रिवीजन हो जाएगी। पर मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप रिवीजन ये करोगे, तो आपको नॉट ओनली ऑन कॉन्सेप्ट प्लस आपके क्वेश्चन पे भी अच्छी ग्रिप आ जाएगी। इसके साथ थोड़ी आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा, पर आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कुछ चैप्टर्स का रिवीजन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशंस उसका भी मैंने कवर किया है। आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन एक लेक्चर देख के आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को कनेक्ट किया, हमारे क्वेश्चनर के भी क्वेश्चंस कवर किए और इन डेप्थ में आपको कैसे रिवाइज किया है आपको ओके वो पता ही चल जाएगा। तो ये रिवीजन जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स अपलोड हुए और बाकी सारे चैप्टर्स में अपलोड करते जाऊंगा। तो डेफिनेटली ये रिवीजन आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद में मैं लेता हूँ सुपर 50 मास्टर क्वेश्चंस, जिसका एक कंप्लीट मैराथन होता है कि 12 टू 13 आवर्स का। बेटा मैंने लास्ट इसमें जो सुपर 50 मैराथन लिया था वो बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहा। देखो इस बार जनवरी 26 एग्जाम में जॉब वर्क, एडवांस रूलिंग ऐसे कुछ एक्सेप्शनल चैप्टर आ गए और सारी फैकल्टीज आईडीटी ये कहती है कि भाई ये तो चैप्टर से पूछते नहीं है। लेकिन मैंने जो है यहाँ पे आपको रेगुलर बैच में भी पढ़ाया था और सुपर 50 में तो मैंने हर चैप्टर कवर किया है। अगर आप लास्ट मेरा अपलोडेड सुपर 50 का नोट्स देखते हो तो उसमें एडवांस रूलिंग के जो एडजस्टमेंट मैंने कवर की, जॉब वर्क की कवर की, मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट जैन एग्जाम में वैसे आई हैं। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चनर आपका इस मंथ में एक बार अच्छे से रीड करने के बाद यानी रिवीजन के साथ अगर नॉर्मल क्वेश्चनर आप रीड कर लोगे, तो मेरा सुपर 50 मास्टर क्वेश्चंस आपका एंटायर 100% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेगा। जिसमें मास्टर क्वेश्चंस में मैंने मेन एडजस्टमेंट कवर किए, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा कि सुपर 50 क्वेश्चंस मैंने कैसे रिकॉर्ड किए हैं। तो ये मैं लूंगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, आपको ये मिल जाएगा, सो दैट एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपका ये सवाल हो सकता है सर हमने आपका न्यू मटेरियल परचेस करना चाहिए क्या? जैसे मैंने कहा अमेंडमेंट्स ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें बस ये अमेंडमेंट्स देख लो, ओके हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि क्वेश्चनर की अगर हम बात करें, तो मेरा कॉन्सेप्ट बुक, क्वेश्चनर और चार्ट बुक तो मैंने लास्ट जुलाई 25 के बैच में पूरा चेंज किया था और 1 कॉन्सेप्ट बुक, 1 क्वेश्चनर और 1 चार्ट बुक, ये प्रिंसिपल पे पूरा अपना मटेरियल डिजाइन किया था जो हमारे इंस्टीट्यूट के बेस मटेरियल पे था, जिसमें मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की थी। हमारा 1 कॉन्सेप्ट बुक जो था 480 पेजेस का है अप्रोक्सीमेटली, क्वेश्चनर अराउंड 500 पेजेस का है और चार्ट बुक जो है अराउंड 90 पेजेस का है। तो ये जो मैंने नया अपना सारा मटेरियल डिजाइन किया, तो डेफिनेटली ये मटेरियल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके पास ये मटेरियल ऑलरेडी है, तो फिर आपको नया बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अमेंडमेंट के साथ कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ने इसके पहले वाला बैच लिया है, तो देखो उसमें सितंबर के अमेंडमेंट्स, जान के अमेंडमेंट्स और आने वाले मई के अमेंडमेंट्स, ऐसे 3 टाइम के अमेंडमेंट्स जो है आगे आ चुकी है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चनर है, जो मैंने कंप्लीटली यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया है, तो ये आप मेरे वेबसाइट से बाय कर सकते हो। डेफ़िनेटली ये जो मटेरियल है आपको हेल्प करेगा। चार्ट बुक भी आप एक पूरी किट है, तो आप एक साथ पूरा बाय कर सकते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली ओके पूरा अपडेटेड मटेरियल मिल जाएगा। नाउ दूसरा अगर हम प्रैक्टिस बैच की बात करें, कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर हमारा प्रेजेंटेशन स्किल जो है यहाँ पे एग्जाम में कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं पर प्रेजेंटेशन नहीं जानता है। तो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँ जिनको प्रेजेंटेशन स्किल में यहाँ पे थोड़ा सीखना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है, तो यस फाइनल के लिए मैं प्रैक्टिस बैच भी लेके आ रहा हूँ।
पर मैं ये उन ही स्टूडेंट को रिकमेंडेशन करूँगा जिसको ओके यहाँ पे अपनी राइटिंग स्किल बढ़ानी है, ये समझना है कि एग्ज़ाम में कैसे प्रेज़ेंट करना है। तो यस, प्रैक्टिस बैच के बारे में मैं डिटेल में आपको वीडियो यहाँ प्रोवाइड करूँगा। स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। तो बेटा इस तरह से मेरा आपको एग्ज़ाम में कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें, तो डेफ़िनेटली आप आईआईटी में एक अच्छा स्कोर समझ सकते हो। ओके, जैसे पेपर टफ भी आया तो भी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया। ओके, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 3 में ऋषभ है, ध्रुव है, ऑल इंडिया रैंक 4 इन्होंने 78, 79 और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो दोस्तों यस, ये मेरा एग्ज़ाम का कंप्लीट सपोर्ट आपको रहेगा। बाकी मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे। स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर ये सारे रिसोर्स मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल लिंक है बेटा, वहाँ पे मैं पूरी एक लिस्ट बना के आपको यहाँ पे सारे रिसोर्स मटेरियल अपडेट कर दूँगा। अगर आप टेलीग्राम में जाते हो तो आईडीटी विशाल सर ऑफिशियल करके आपको मिलेगा। आईडीटी विशाल सर ऑफिशियल में आपको जैसे आप ज्वाइन करोगे ये मैसेज पोस्ट पे आओगे और ये मैसेज पोस्ट में एक जो वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक यहाँ पे दी है और वो ऊपर पिन भी किया हुआ है। तो अगर ये वन स्टॉप सॉल्यूशन में जाते हो और इसमें मई और सितंबर 26 एग्जाम के लिए जाते हो तो मैं सारा मटेरियल यहाँ अपडेट कर रहा हूँ। तो ये सारा अपडेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। और एक बात ये कह दूं कि इंस्टीट्यूट का जो नया एमसीक्यू बुक आया है उसमें से भी कुछ केस स्टडीज का एक वीडियो मैं लूँगा जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। तो सारा मटेरियल जो है मैंने यहाँ ग्रेजुअली अपडेट कर रहा हूँ। तो आपको अमेंडमेंट का वीडियो, अमेंडमेंट की नोट्स, सुपर 50 क्वेश्चंस, मेरा चार्ट अपडेटेड चार्ट बुक का पीडीएफ, ओके, सब कुछ आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल गई होगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अब ओके नेगेटिव सोच से ज़्यादा आप पॉजिटिव सोच रखो। आने वाला टाइम कैसे यूज़ करना वो आपके हाथ में है और अब हमें मई 26 के हिसाब से पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। बस ओके हिम्मत रखो और जुट जाओ। ओके मई 26 में इस बार हमें रिजल्ट चेंज करना है। तो मेरे साथ आप कहो और कमेंट में ज़रूर लिखना कि यस वी आर रेडी फॉर मई 26 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।